नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम हाथ से निकले हुए अवसरों को पीछे मुड़कर देखते हैं तथा यह अफसोस करते हैं कि सिर्फ हमने ही अलग रास्ता चुना है। शायद जीवन कुछ अलग होता। हम हमेशा जंगल के उस पार हरियाली तथा बेहतरी देखते हैं। मेहनत के बिना कोई प्राप्ति नहीं है। अधिकतर लोग सुरक्षा तथा हिफाजत को महत्व देते हैं, परंतु साथ ही वह परिवर्तन, जोश, बढ़िया जीवन तथा प्रगति चाहते हैं। यह इस कारण है क्योंकि हम अज्ञात चीज़ों से डरते हैं। डर चाहे अति सूक्ष्म तथा दूर ना होने वाला हो, वह कंप्यूटर विषाणु की भांति है, जिसने यदि हमारे दिमाग पर एक बार आक्रमण कर दिया तो वह अपने दोषपूर्ण तथा दयनीय प्रभाव का प्रसार करेगा तथा जो तुम्हें जीवन की सभी दिशाओं पर द्वारा गर्त में ले लेगा। यह डर ही है जो हमें जीवन में हम जो भी करते हैं उसका सुरक्षित मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करता है। यह डर ही है जो हमारी कार्यकुशलता के साथ साथ सामाजिक जीवन तथा प्रसन्नता की सीमा निश्चित करता है। हालांकि हमें कोई भी फैसला लेने का अधिकार है। यदि हम यह महसूस करते हैं कि कुछ अनुचित या व्यर्थ है तो हमें जोखिम उठाने के बारे में सीखना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में कुछ गलतियां हो सकती हैं, परंतु हमारा विकास इसी प्रकार होगा। असफलता तथा सफलता का आपसी संबंध है। अधिकतर हम अपनी असफलताओं से ही अपनी सफलता की तकनीकों के बारे में सीखते हैं। कोशिशें तथा क्रियाशीलता ही काफ़ी नहीं है। अपने जीवन को मार्गदर्शन देने के लिए हमें मकसद की आवश्यकता है। मार्ग तथा मंजिल हमारी सफलता के अधिक के निर्णायक हैं। पहले हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जुट जाना चाहिए, फिर अपनी सफलता के लिए अपने हाथ के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता का रहस्य है। सूर्य की किरणें तब तक नहीं जलाती जब तक कि वह वस्तु पर केंद्रित नहीं होती। हम हर समय अपने आप से एक प्रश्न पूछते रहें कि क्या हम सही मार्ग पर हैं अथवा सही कार्य कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक यह भी है कि हम यह सोच सकते हैं कि हमें किस प्रकार याद किया जा सकता है। इससे हमें दिशा निर्देश तथा मकसद प्राप्त होता है। डर दूर भगाने का एक ढंग यह भी है कि अपने मन में यह बात रखें कि आपके पास संसार का सबसे बढ़िया और स्पष्ट मकसद है, परंतु अगर आप में विश्वास की कमी है तो आपका स्थान कहीं नहीं है। अपने आप में विश्वास होना चाहिए। यह एक प्रकार का निश्चय है और आपका यह निश्चय शीशे की भांति स्पष्ट होना चाहिए। तब निस्संदेह आप अपना इच्छित परिणाम प्राप्त कर लेंगे। अपने आप को लगातार याद करवाते रहिए। हर स्थिति, कार्य अथवा जिम्मेदारी में आपके लिए सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है। फिर आपका सारा ध्यान और एकाग्रता उस ओर होगी। उन गुणों की पहचान करो जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको विशेष योद्धा बनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी अड़चनों के बावजूद सिर्फ दृढ़ रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की प्राप्ति के लिए आपको अधिक ऊर्जा, एकाग्रता, अच्छा स्वास्थ्य तथा तनाव मुक्त जीवन की आवश्यकता है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रदर्शन आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती तथा स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम ना तो व्यायाम कर सकते हैं, ना ही लंबे समय तक कोई कार्य कर सकते हैं। नियमित शारीरिक तंदुरुस्ती होना अनिवार्य है। अपने व्यायाम तथा शारीरिक तंदुरुस्ती कार्यक्रम को आनंदमयी, संतोषजनक तथा सुखदायक बनाइए। यह सोने तथा खाने की ही तरह आपके जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त होना आपकी क्रियाशीलता के प्रत्येक पहलू पर ज़बरदस्त सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके साथ ही आपके जीवन में उद्देश्य की ज़बरदस्त सूझ होनी चाहिए।
कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य अपने आप नहीं कर सकता है तथा अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण प्राप्तियां तथा सफलताएं कभी भी अकेले प्राप्त नहीं होती। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार आदर्श मंडली बनाते जाओ। अहंकार किए बिना उत्साहपूर्वक दूसरों की मदद लेनी चाहिए। यह संभव है कि अनदेखी परिस्थितियों के कारण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निश्चित समय से अधिक समय लगे, परंतु लक्ष्य जिनकी समय सीमा निश्चित है हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए एकाग्र तथा प्रेरित करने की शक्ति देते हैं। यह सूर्य की किरणों को एकत्र कर एक ज़बरदस्त शक्ति पैदा करने की भांति है, जो उत्साह पैदा करने के लिए काफ़ी है। हमारे जीवन के उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं तथा वह किसी निश्चित समय की परिस्थितियों के अनुसार बार बार बदलते हैं। फिर भी दिमाग में कुछ दीर्घकालीन उद्देश्य रखना बेहतर है। लक्ष्य निर्धारित करने से यह निश्चित नहीं हो जाता कि हम जो हमेशा इच्छा करते हैं वह हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर भी 100% लक्ष्य हमें काम करने के लिए उद्देश्य प्रदान करते हैं। उचित तौर पर हम ईमानदारी से जीवन में कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता ही है। हम अपने मनोरंजन के लिए टेलीविज़न देखते हैं अथवा समाचार देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। लक्ष्य हमें दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिनके अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह सही है कि हमारी आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए कई लोग तथा परिस्थितियां हमें उत्साहहीन करती हैं। हमारा हर कार्य चाहे वह बड़ा, छोटा अथवा आघातक हो, यह प्रभाव छोड़ता है हमें अपने जीवन को किस प्रकार चलाना है। हर कार्य के पीछे कुछ सचेत तथा अचेत मकसद होते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है कि वह कितने बड़े हैं अथवा छोटे हैं। यह पहचान कराता है कि हमें किस प्रकार का जीवन अपनाना चाहिए तथा हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ाई में मेहनत इसलिए करता है ताकि वह जीवन में विशेषता प्राप्त कर सके तथा बढ़िया नौकरी प्राप्त कर सके। खिलाड़ी नियमित अभ्यास करते हैं ताकि वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में यश प्राप्त कर सके। आप इसको इनाम कोई भी नाम दे सकते हैं, प्रेरणा अथवा उत्साह, जो किसी भी ढंग से हो सकता है, जैसे सौगात अथवा इनाम। कई मामलों में प्रेरणा के पीछे डर भी होता है। जैसे यदि कोई डॉक्टर हमें कहता है कि यदि हम बढ़िया जीवन चाहते हैं तो हमें व्यायाम करना चाहिए और एक संतुलित आहार लेना चाहिए, वरना गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप इसे प्रेरणा, धमकी अथवा डर कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे जारी रखें तथा लंबे समय के लिए स्थिर रखें। यह हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा कार्य करने की इच्छा पर निर्भर करता है। बाजार में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो कि हमें दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर सकती है तथा अयोग्य को सुयोग्य बना दे। बुनियादी तौर पर हमारे स्वयं के अंदर परिवर्तन लाने की इच्छा होनी चाहिए। सब कुछ समान होते हुए भी वास्तव में यह इच्छा शक्ति ही है जो कुछ लोगों को ऊंचाइयों तक, सफलता तक पहुंचा देती है, जबकि कुछ लोग अपने अनुचित चुनाव के कारण महत्वहीन स्थानों पर रह जाते हैं। सारी सफलताएं हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। हम अपनी इच्छा शक्ति को अच्छे तथा बुरे, सही तथा गलत को पूर्ण करने में प्रयोग कर सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति हमारे जीवन में बहुत अधिक विशिष्टता प्रदान करती है, क्योंकि अधिकतर लोग जो चाहते हैं प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वह कहाँ जाना चाहते हैं तथा क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अगर किसी मुश्किल कार्य तथा आसान कार्य में चुनाव करना हो तो जो हम कार्य आसान लगता है हम उसे अपनाएंगे, इसके बावजूद कि अंत में कठिन कार्य अधिक बहुमूल्य तथा दूरदर्शी प्रतीत होता हो एवं आसान कार्य का कोई लाभ ना हो। टाल मटोल करना व्यक्ति द्वारा कार्य पूर्ण करने की इच्छा शक्ति पर निर्धारित है। अधिकतर लोग जब कार्य को संपूर्ण करने में विश्वास रखते हैं तो वह टाल मटोल नहीं करते।
दूसरी ओर अधिकतर लोग यदि यह महसूस करते हैं कि कार्य कम महत्वपूर्ण है, कम आकर्षक है, डरावना है तथा कठिन है, तो वह उसे टालना पसंद करते हैं। आप यदि यह महसूस करें कि आपका कार्य करने में मन नहीं है तथा आप अपना ध्यान उस ओर केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप से इसका कारण पूछिए। हमारी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं का मूल्यांकन तथा अंतर्दर्शन व हमारी इच्छा शक्ति है। चाहे वह किसी भी उद्देश्य को स्थगित करना हो अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए हम सभी को कार्यशीलता के समर्थन वाली चीज़ों की आवश्यकता है। कई स्वप्न तथा आशाएं इस कारण तबाह हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें हासिल तो करना चाहते हैं परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं करते। हमारी इच्छा शक्ति की कमी होती है। कार्यशीलता जानकारी का परिणाम है। जो कार्य हम कर रहे हैं उससे पहले ही परिचित होना कार्य करने के बारे में जानने से भी अधिक कठिन है। वास्तव में यही असली टाल-मटोल है। वास्तव में यह एक निराशावादी प्रक्रिया है। जो कुछ भी आप कल्पना करते हो उसका वास्तविकता का रूप देने के लिए आपको कार्य करना ही होगा। बिना कार्य के कोई प्राप्ति अथवा प्रगति संभव नहीं है। यदि आप कोई चीज़ पसंद नहीं करते तो आपको बदलना अनिवार्य है। बदलाव तभी संभव है जब आप कार्य करेंगे। इससे पहले अपनी निराशा को क्रोध में ना बदलने तथा आत्मविश्वास ना खोने में मदद मिलेगी। निराशा तथा तनाव से बचना हर हालत में अनिवार्य है। सिर्फ क्रियाशीलता तथा बदलाव की इच्छा शक्ति परिस्थिति में बदलाव ला सकती है। आपको कार्य करके टाल मटोल से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। यह अयोग्य बनाता है। इसी कारण प्रगति तथा विकास करने वाला व्यक्ति टाल मटोल में अटकना पसंद नहीं करता। वह अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा क्रियाशील होते हुए अपनी प्रगति करता है। कुछ लोग कार्य करने के लिए उचित समय तथा उचित मनोदशा का इंतज़ार करते हैं, लेकिन तुम्हें कार्य अभी से शुरू करना होगा तथा बाद में उसे संपूर्ण बनाने के लिए तथा बढ़िया करने के लिए पूरा जोर लगाना होगा। पहली ही कोशिश में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन सफलता प्राप्ति के लिए कार्य करना जरूरी है। टाल मटोल करके हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपनी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करना होगा। यदि आप कार्य को लटकाते जाओगे तो आपका तनाव बढ़ेगा। याद रखो कि कोई भी अपने आसपास के लोगों तथा परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। एकमात्र चीज़ जो हम नियंत्रित कर सकते हैं वह है अपने आप को नियंत्रित करना। तो अपने आप को नियंत्रण में रखिए और अपनी इच्छा शक्ति से सफलता प्राप्त करें।